2.2 का चौथा सवाल है 8th क्लास का। कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है, ठीक है। अब देखना है इसे कैसे करना है। अब क्या बोला है वो क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याओं का योग का मतलब क्या है? प्लस करना होता है, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दो संख्या ज्ञात कीजिए, या तुम्हारी बुक में लिखा होगा दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें दो संख्या क्या है पता नहीं है कौन कौन सी है। हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ही एक्स मान लेते हैं। इसको भी अगर मैं एक्स मान लूँ तो दूसरी संख्या भी एक्स माननी पड़ेगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पहली संख्या जो है, मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितने अधिक है? 15 अधिक है। मतलब कि पहली संख्या जो है 15 अधिक है। किससे अधिक है? दूसरी संख्या से। और इनका दोनों का योग मतलब कि प्लस करूंगा तब कितना आएगा? 95 आएगा। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। कितने एक्स हो गए? 2x हो गए। प्लस का साइन, ये वाला 15 का 15 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। बराबर का साइन, 95 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 15 इधर प्लस का है, बराबर के उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2x बराबर का साइन 95 में से कितना जाएगा? 15 जाएगा। तो 95 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा, ठीक है। करके देख, 40 बचेगा ना? नहीं, 80 बचेगा, सॉरी, 80 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2x का 2x ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये दोनों चीज़ चिपकी हुई है, मतलब मल्टीप्लाई में। अगर दो को मैं डिवाइड इधर ले आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कैसे लिखना है, देखो 2x, सॉरी 2x नहीं, x। अब ये वाला 2 कहाँ गया? नीचे आ गया। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटे में आना। लिख दिया 2, ये से ये कट गया। कितना आया? x की वैल्यू, अगर इसको इससे काटूंगा तो देखो 2, अगर 80 को काटूंगा 2 से, देखो कितना आएगा? 2 दूनी 4, या 2 चौक 8 कर लो सीधा। 2 चौक कितना? 8। कट गया। ये जीरो यहाँ उतारा है तो जीरो यहाँ भी उतारना पड़ेगा। मतलब कि कितना आ गया आंसर? 40 आ गया। तो ये अभी तुम्हारा सिर्फ क्या आया है, एक संख्या आई है। अगर मैं पूछूं तुमसे इसकी दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या देखो, हमने क्या मानी थी? एक को हमने x+15 माना था और एक को क्या माना था? सिर्फ x माना था। ये देखो, x+15 माना था एक को, और एक को क्या माना था? x माना था। तो x की वैल्यू तो निकाल ली, मतलब कि दूसरी संख्या हमें पता चल गई। लेकिन अगर मैं पहली संख्या निकालूं तो उसमें मेरे को 15 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 40 है और 15 उसमें और जोड़ देंगे। तो देखो कैसे करना है। ये थी तुम्हारी कौन सी? पहली संख्या थी, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी संख्या निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, x प्लस में क्या लिखूँगा? 15। तो x प्लस में 15 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 40 निकाली, प्लस में कितना? 15। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे जोड़ के देख लो, 40 और 15 को कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 55 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू तो तुम्हारी 55 आ गई और दूसरी संख्या क्या आ गई? 40 आ गई। मतलब एक पहली संख्या 55 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इसको लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं।